वाई आई एम कम्प्लीटली क्विटिंग नीट एंड एवरीथिंग, आई मीन स्टडी वगैरह। तो बात है कि मैं अपने घर में सबसे बड़ा हूँ। आई एम 23 ईयर्स ओल्ड नाउ। और मेरे पापा अकेले कमाते हैं और मेरे पापा की एज भी लगभग हो चुकी है, लगभग 50+ हो चुकी है मेरे पापा की। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं तीसरा ड्रॉप था, मैंने मौका गवा दिया। मेरे एकेडमिक्स में बहुत अच्छे थे, अच्छा पढ़ने में भी था, हर चीज़ में था। मुझे लगा कि हाँ भाई हो जाएगा, लेकिन आगे चल के ऐसी सिचुएशन आई कि मुझे पता नहीं था। जो मेरा तीसरा ड्रॉप था नहीं निकला, कुछ भी नहीं मिल रहा। और मुझे लगता मुझे कुछ मिलता भी BMS वगैरह तो मैं लेता भी नहीं, क्योंकि अब मेरे पास वो टाइम नहीं बचा, क्योंकि मैं 23 ईयर्स का हो चुका। ना मेरी अभी प्रॉपर से घर बनी है, ना मेरे पापा को अभी तक आराम मिला है, कुछ भी नहीं। बस चल रहा है ज़िंदगी किसी तरह से। 2 लोग घर में बीमार रहते हैं, मम्मी बहन सबकी दवा चलता है, कोई कमाने वाला सिर्फ पापा मेरे कमाते हैं। तो यही मेन रीज़न है कि मैं इसलिए पूरी तरह से छोड़ रहा हूँ। मेरा यही लास्ट चांस था, लेकिन लास्ट के 2 महीने डिसाइड बहुत करते हैं। मेरे शुरुआत जब मैंने दूसरा पिछले साल मेरे 418 नंबर आए थे, तो मुझे लगा निकल जाएगा। मैंने इसलिए ड्रॉप ले लिया पापा को बोल कर के, हाँ भाई निकल जाएगा, कोई बात नहीं। मैं इतना अच्छा था पढ़ने में, मुझे खुद पर कॉन्फिडेंस था कि भाई निकल जाएगा मेरा। लेकिन लास्ट के 2 महीने में कुछ ऐसा हुआ कि भाई नहीं हो पाया मुझसे। मैंने पढ़ाई छोड़ दिया, क्विट कर दिया बीच में कि भाई मुझसे नहीं होगा। मैं बस मुझे घर जाना था बीच में। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, तो मेरे साथ ये हुआ कि अब ऐसा कंडीशन आ गया कि मैं ड्रॉप भी अगला नहीं ले सकता, क्योंकि सिचुएशन ऐसी। अब मैं कुछ करूँगा और क्या कर सकता हूँ, कोई हुनर डेवलप करूँगा ताकि मैं बाहर जाके कमा सकूँ। और मुझे लगता है कि यार नीट ही ज़िंदगी नहीं है। बहुत मैंने एक्सप्लोर बहुत किया, बहुत देखा आसपास लोगों को कि हाँ भाई सब जी रहे अपनी ज़िंदगी। यहाँ पर एक टेस्ट है भाई, टेस्ट देने के बाद सब अपनी लाइफ साइकिल पूरा करने के बाद चले ही जाएंगे। हर कोई जीता है। अब मैं भी वही जीने की कोशिश करूँगा कि मेरे वो सब इच्छा ख़त्म हो चुकी है। मैं लिटरली आई एम गोइंग टू हार्म माई सेल्फ। लेकिन मैंने कंट्रोल किया कि हाँ भाई ठीक है, कोई बात नहीं, चलता रहता लाइफ में। तो इसी वजह से मैं छोड़ रहा हूँ। मेरे एज अगर ना निकलती, अगर मैं भी 21 ईयर्स का हो या 22 का होता, तभी मैं 1 साल दे देता। लेकिन मुझे लगता है अब नहीं होने वाला भाई, कोई फ़ायदा भी नहीं है कुछ और करने का। क्योंकि अब कहोगे भाई कुछ तो कर दो, पैरामेडिकल बाहर दो या BBC वगैरह। यार नहीं भाई, उसमें भी 5 साल लग जाते, 4 साल लग जाता, अब नहीं हो सकता। आगे बहुत बड़ी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शादी का प्रेशर अलग हो गया है, आगे चल के तो ये सब होगा। घर घर नहीं बना, बिना घर बनवाए कुछ नहीं हो सकता। अब घर बनवाने में तो कम से कम 20-25 लाख लगेंगे ही। तो शायद अब मेरे पापा अकेले नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो करना पड़ेगा मुझे। फिर मेरे छोटे भाई बहन वो भी तो पढ़ाई वढ़ाई करते, तो उनका भी हर चीज़ देखना रहता है यार। कुछ नहीं हो सकता मेरा, इसलिए मैं डाल रहा हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे फेस करते हैं, मैं ही नहीं हूँ। लेकिन शायद मेरी किस्मत में वो नहीं है। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत में वो नहीं, क्योंकि आधे अभी तक निकलना होता तो मेरा निकल जाता। क्योंकि मेरे एकेडमिक्स मेरा बहुत सही थे, पढ़ने वढ़ने में बहुत सही था। लेकिन वही होता है ना कि नहीं होता यार किस्मत में, हर किसी का अलग अलग होता है। कोई 10 घंटा पढ़ पाता, कोई 15 घंटा पढ़ पाता, कोई 8 घंटे पढ़ पाता। तो हर किसी को कंपेयर नहीं किया जा सकता है कि भाई वो 17 घंटे पढ़ा तो भी पढ़। नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। शायद मेरे अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं, मेरी बॉडी पूरी ख़त्म हो चुकी है, पूरी बोन्स वगैरह इधर की क्लेविकल बोन वगैरह दिखने लगते बहुत ज़्यादा, बहुत वीक हो चुका माइंड वगैरह, बहुत आई मीन बॉडी मेरा बहुत वीक हो चुका। सुबह उठता भी हो तो भाई अब सब बोलते हैं कि अब कमाओ, अब क्या करोगे, कमाओ कमाओ भाई। हर कोई, मम्मी भी बोलती हैं रिश्तेदार में जाओ, बहुत डर डर के। अभी लगन भी चल रहा है ना, तो बहुत डर डर के जाता हूँ। मैंने कपड़ा तक नहीं खरीदा, वही पुराना वाला पहन के जाता हूँ। क्योंकि मेरे अंदर वो सारी चीज़ें चली गई, इच्छा उच्छा कि भाई पहन के दिखाओ, जरा शाइनिंग करो, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है मेरे अंदर की। बस मैं लिटरली ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मैं थोड़ा साई टाइप का हूँ ना, तो मैं बहुत एकांत जगह पर आए कि कोई नहीं यहाँ पर, सिर्फ मेरे अलावा कोई नहीं है। बस यही है बस मेरी ज़िंदगी। तो हर कोई जीता है यार। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग होंगे तो ये वीडियो देखेंगे, तो भाई हर कोई जीता। ज़रूरी नहीं कि नीट ही है, लेकिन हाँ अगर आप में इतना ये है पेशेंस है कि भाई हाँ मैं कर लूँगा अगले साल, तब लेना ड्रॉप, वरना मत लेना ड्रॉप। ये बहुत बड़ी लूप है, बहुत अगर घुस जाते जहन में ना तो निकलती नहीं। मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर मैं कोई दूसरा चीज़ करूँगा ना तो वो मेरे जहन से निकलेगा। अगर नीट वगैरह, मैं पहली बात उससे उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाऊँगा। इसलिए मैं कंप्लीटली इसे छोड़ रहा हूँ कि भाई मैं कुछ और करूँगा। मतलब अब पापा का सहारा तो बनना पड़ेगा भाई, बस यही है यार। इसलिए मैं कुछ और नहीं कर रहा हूँ।
कि भाई चलो पैरामेडिकल भर दो, ये कर दो, वो कर दो, इसमें नहीं यार, नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ कर पाऊँगा, बिल्कुल नहीं। सारी इच्छा ख़त्म हो चुकी है मेरी। और मैं स्पेशली सारे पीडब्ल्यू टीचर्स को थैंक्स करना चाहता हूँ कि मुझे इस काबिल बनाने के लिए थैंक्स। मैं नहीं बोलता कि मैं फ़ेल हो गया भाई, मैंने उनकी तरह ही मेहनत किया, बहुत किया, लेकिन लास्ट में टूट गया। तो मैं किसी टीचर्स वगैरह को ब्लेम नहीं करना चाहता, वो अपनी जगह बहुत अच्छा पढ़ाते और उनसे भी बच्चे पढ़ कर सेलेक्ट होते हैं, स्पेशली बहुत सेलेक्ट होते हैं। लेकिन मैं शायद नहीं कर पाता, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहूँगा कि आप भाई यकीन टू पॉइंट वो बेचना खरीदो। भाई बहुत अच्छी फीडबैक मैं बोलूँगा खरीदो, अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग तुम खरीदो, लेकिन एक चीज़ है डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा आपको भाई। जो नोट्स बनवा रहे टीचर वो बनाना पड़ेगा, हर चीज़ डीपीपी वगैरह करना पड़ेगा। और मेन फोकस है रिवीजन। रिवीजन इतना ज़रूरी है ना, उस चीज़ को तो करना है जैसे आप खाना खाते हो वैसे रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन से आपके फोटोग्राफिक इमेजेस बनेंगे आपके दिमाग में, वो सारी चीज़ें एग्ज़ाम हॉल में याद आएंगे, देख लेना तुम। तो ये बहुत ज़रूरी है करना, जो कि मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी बहुत अच्छे से पढ़ा इस साल। लेकिन लास्ट के 1 डेढ़ महीने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं लिटरली नींद की गोलियाँ खाकर सोता था, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, हो गया। मेरी बॉडी भी वीक हो गया, मैं कुछ दिनों में जाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं रह भी नहीं सकता, घर पे रुकता नहीं, पूरा दिन में खेत में बिता देता हूँ, बगीचे में बिता देता हूँ, बस यही करता हूँ। मोबाइल भी चलाने का मन वगैरह नहीं करता है, और क्या ही कर सकता हूँ यार। बाय।